देखो इसमें जो है हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि विच फीचर हेल्प टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। देखो जब हम कोई भी कंटेंट है उसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने पे नॉर्मली कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने पे क्या होता है, उसका कंटेंट की फॉर्मेटिंग के साथ सारी चीजें कॉपी हो जाती हैं। ठीक है, टेक्स्ट भी कॉपी होता है, जो कंटेंट है वो भी, उसकी फॉर्मेटिंग भी। अगर हमें केवल फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, कंटेंट कॉपी नहीं करना, तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा कि हमें कंटेंट ही करना है कॉपी, हमको जो है उसका ये नहीं करना है, मतलब टेक्स्ट का यानी कंटेंट कॉपी नहीं, वो फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करनी है, केवल कंटेंट कॉपी करना है। तो हमें पेस्ट स्पेशल में जाना पड़ेगा। पेज सेटअप जो है, पेज सेटअप तो ये पेज जब हम प्रिंट निकालते हैं उसके साइज ओरिएंटेशन वगैरह उनको सेटअप करने के लिए होता है। स्टाइल नॉर्मल फॉर्मेटिंग के लिए यूज करा जाता है। तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास वो होते हैं, ऑप्शन होते हैं कि आप किस तरह से पेंटिंग करना चाहते हैं, या प्रिंट करना चाहते हैं, या पेस्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज को। तो बेसिकली ये एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में इस तरह से क्वेश्चन करे जाते हैं। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक। अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा, हेलो लिखा, यहाँ पे मान लिया हमने टाइप किया हेलो। अब हेलो टाइप करने के बाद आप देखेंगे मैं इस पे कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे इसको बोल्ड कर लिया, इसका कलर कर दिया। तो आप इसको अगर नॉर्मली कॉपी करते हैं, कॉपी के बाद पेस्ट करते हैं, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। मतलब इसकी कंटेंट भी हो गया है, इसकी फॉर्मेटिंग भी होगी, दोनों चीज पेस्ट होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे, ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, और पेस्ट स्पेशल में जाके आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यू ही हो, ठीक है, तो आप वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू ही होंगी। आप फॉर्मेट को करना चाहते हैं तो फॉर्मेट होगा। इस तरह से आप देख रहे, तो जो हमने बोल्ड करा, कलर करा, वो फॉर्मेटिंग नहीं आई है। तो ये हमारे पास पेस्ट स्पेशल के थ्रू होता है। तो ऑप्शन जो है इसका आपका करेक्ट होगा ए वाला, ठीक है, पेस्ट स्पेशल। दूसरा क्वेश्चन जो 132 नंबर पे, इसमें कहा है कि मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर इन वन स्टेटमेंट इज। ठीक है, अगर हम मल्टीपल टाइम्स जो है इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में, जैसे बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट ए बी, तो देखो ये हमारे पास दो बार इनपुट ले रहा है, दो वेरिएबल का इनपुट ले रहा है, ए का और बी का। या हमारे पास जैसे आप वो प्रिंट कर रहा है, इसमें आउटपुट दे रहे हैं हम, इसमें ए को भी प्रिंट करा रहे हैं, बी को प्रिंट कर रहे हैं, अलग अलग। ठीक है, तो ये मल्टीपल, तो इनको हम बोलते हैं कैस्केडिंग करना, एक के बाद एक करना, तो इस फीचर्स को बोलते हैं कैस्केडिंग। ठीक है, सी प्लस प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन था। 133 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास, एक क्लास के अंदर जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं। बेसिकली सी प्लस प्लस का यही है क्वेश्चन भी 133। तो अगर हमारे पास कोई क्लास बनी है, मान लिया फर्स्ट नाम की कोई क्लास है, उस क्लास में आपने कोई भी फंक्शन बनाया, ठीक है, किसी भी विजिबिलिटी मोड पे लेके हम फंक्शन बनाते हैं। मान लिया आपने फंक्शन बनाया void show नाम से, तो बाय डिफॉल्ट क्लास के जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे फंक्शन सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगर आपको इनलाइन फंक्शन क्लास के बाहर बनाना है तो हमें इनलाइन कीवर्ड यूज करना पड़ता है, लेकिन क्लास के जितने भी फंक्शन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 133 का, ठीक है, इनलाइन फंक्शन। इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल डिले इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज रिमूव्ड बाय। ठीक है, तो मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। जब हम मान लिया ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, जैसे अभी मान लिया हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि 100% जो है ऐसा नहीं होता जिस टाइम में बोल रहा उसी टाइम आपके पास आ जाए।
कुछ चाहे मिली सेकंड का हो या नेटवर्क के थ्रू हो तो उसमें कुछ टाइम का भी हो सकता है। अगर लाइव क्लास जैसे मान लो यूट्यूब पर लाइव क्लास भी चलती है तो उसमें 10-15 सेकंड का गैप होता है, जो बोलते हैं और आपके पास जो सुनाई देगा वहां पे 10-15 सेकंड का गैप हो जाता है। तो वो बेसिकली गैप किस तरह से कम किया जाए, जो डिले आता है वो कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, तो वो हम अगर डिले को जो है रिमूव करना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते वक्त कि एक साथ चलता रहे, ठीक है, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग चल रही है उस तरह से गूगल मीट पे भी कर रहे हैं, तो वो हम टाइम स्टैम्प के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइम स्टैम्प। तो देखो टाइम के रिलेटेड या डिले टाइम से रिलेटेड होता है तो टाइम स्टैम्प सीधा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 135 नंबर है, इसमें कहा है दी एबिलिटी टू मॉडिफाई द डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉट हैव टू चेंज द प्रोग्राम यूजिंग डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, तो हमें डेटा स्ट्रक्चर को तो चेंज करना है, डेटा की स्ट्रक्चर को चेंज कर देना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एबिलिटी टू मॉडिफाई द डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉट हैव द चेंज द प्रोग्राम यूजिंग द डेटा। ठीक है, और प्रोग्राम में हमारे पास कुछ चेंजेस ना हो, केवल डेटा स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाए, इस तरह की जो होगी। तो मतलब उसकी डेटा स्ट्रक्चर जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, डेटा से इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तभी तो हमारे पास जो चेंजेस करने के बाद प्रोग्राम में चेंजेस नहीं होने चाहिए इसके यहाँ पे चेंजेस करने पे। तो इस फीचर को हम बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस का। ये डेटा इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन भी है। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, एबिलिटी टू मॉडिफाई द डेटा स्ट्रक्चर विदाउट चेंज द प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम को हम चेंज नहीं करते, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। प्रोग्राम उसी तरह से जैसे मान लिया आपसे कहा गया एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाइए, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, रिकर्सन के थ्रू भी बना सकते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी, रिकर्सन का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी, लेकिन काम वही करेगा। ठीक है, आप डेटा दे रहे हो, डेटा उसी तरह से जा रहा है आपके पास, एक इनपुट कर रहे हो आउटपुट दे रहा है आपको, तो आप नॉर्मल बना रहे हो तो नॉर्मल भी उसी तरह से चलेगा। तो वो हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस का 136 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है डेसिमल कन्वर्जन करना है। इसका ये हेक्सा में दिया हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे इस वाले पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट को हमें देखना है क्या होगा, उससे ही हमारे पास आ जाएगा आंसर का कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से होगा। तो देखो अगर आपको कन्वर्जन करने होते हैं तो कन्वर्जन करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको एनी बेस, किसी भी बेस से एनी बेस टू आपको जाना है डेसिमल में, और डेसिमल से किसी भी बेस में जाना है, तो इसके लिए रूल होता है यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो और यहाँ पर जो है डिवाइड करते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें 16 बेस से जाना है और किस में जाना है, 10 बेस में जाना। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई किससे होगी, यही जो 16 है इसी से मल्टीप्लाई होगी। तो जो हमारे पास नॉर्मल पार्ट है डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला, उस वाले को लेंगे 11A। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं हम, जो पावर होंगी वो ले लेंगे, जो हमारे पास बेसिकली वेट होते हैं। तो हेक्सा के वेट होते हैं 0, 16। ठीक है, और हमारे पास देखो इस तरह से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं 1, और क्योंकि 16 की पावर 0 1 होता है, और फिर 16 की पावर 1 यानी 16, और फिर 256। तो आप इसको ऐड करेंगे तो 256 प्लस के 16 प्लस के A का मतलब होता है यहाँ पे 10। तो 256 और 16 272 होते हैं, और 10 282 हो गए। तो 282 आपका यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, बाद वाले को आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा इसको कन्वर्ट करने में 282.382। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। तो इसमें कहा है इज ए पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन ए गिवन कॉलम आर ड्रॉ। यानी एक पूल होता है वैल्यूज का जहां से हम एक्चुअल वैल्यू जो है फैच करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, अगर हम C++ के कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर की वैल्यू जो है वो हमारे पास -128 से लेके +127 तक होती है।
तो ये जो है इस इनमें से कोई भी वैल्यू आप कैरेक्टर के लिए असाइन करेंगे तो वो असाइन कर लेगा। इंटीजर अगर आप यूज कर रहे हो तो इंटीजर अगर हम यूज करते हैं 2 बाइट वाला तो उसकी माइनस के 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक की वैल्यू होती है। तो ये जो रेंज है इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सब क्या है, डोमेन कहलाते हैं, किसी चीज का डोमेन। तो डोमेन से हम कोई वैल्यू निकालते हैं तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज होता है, जो पॉसिबल वैल्यू, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है जो किसी वेरिएबल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी हम असाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 138 नंबर क्वेश्चन में कहा है व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन कॉलम एंड कॉलम डेटा इन रो। कौन सा फंक्शन रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए यूज करा जाता है, तो ट्रांसपोज फंक्शन किया जाता है। ठीक है, हम ट्रांसपोज फंक्शन के थ्रू यूज करते हैं, उससे आप ट्रांसपोज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स भी होती है रो कॉलम की फॉर्म में हम बनाते हैं तो उसको हम कर सकते हैं, एक्सेल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 139 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि इज ए फाइल दैट कंटेन्स डेटा अबाउट डेटा। ऐसी कौन सी फाइल होती है जो डेटा अबाउट डेटा पर होती है। देखो डेटा अबाउट डेटा जो होता है उसको तो हम बोलते हैं मेटा डेटा, और मेटा डेटा को जिस फाइल में स्टोर करते हैं उस फाइल को बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। ठीक है, ये हमारे पास जैसे एचटेट का एग्जाम है अभी 2 जनवरी और 3 जनवरी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस देखने तो आप ऐप से जाके हमारी देख सकते हैं, वहाँ पे आप ऐप में करना कि प्ले स्टोर पे एसपी शर्मा क्लासेस करना और वहाँ से ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपके पास एक CS क्रैकर सॉल्यूशन के नाम से जो है मिल जाएगा टैब। वहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बुक है CS क्रैकर, अगर वो बुक आपको चाहिए तो आप ऐप से या वेबसाइट से हमारे ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट है www.spsharmaji.com। ठीक है, अब क्वेश्चन है जो हमारे पास 140 नंबर का, इसमें कहा है कि FTP इज ए लेयर मैकेनिज्म ऑफ TCP/IP। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली कौन सी लेयर पे काम करता है, TCP/IP की। तो FTP जो है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ए वाले आंसर हो जाएगा। 141 में कहा टू इंट्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट इन स्लाइड शो। स्लाइड शो में अगर आपको स्पेशल इफेक्ट देने, स्लाइड शो में आप देखेंगे तो स्लाइड शो में स्पेशल इफेक्ट देने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड में ट्रांजिशन आप दे सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन जो होते हैं वो बेसिकली एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब स्टार्ट होती है उनके बीच का जो गैप होता है, एक स्लाइड जाना दूसरी स्लाइड आना, उस जगह जो इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, और कस्टम एनिमेशन होते हैं वो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, इमेज पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट पे लगा सकते हैं, शेप पे लगा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। और ट्रांजिशन जो होते हैं ये स्लाइड पे लगते हैं, जब हमारी स्लाइड जो है वो आती है, इनकमिंग होती है या आउटगोइंग होती है स्लाइड का, यानी स्लाइड को लोड होना और अनलोड होने के टाइम पे। 142 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा है कि द साइज ऑफ 1D एरे। ठीक है, एक 1 डायमेंशन एरे है, उसका आपको साइज बताना है कितना होगा। बेसिकली अगर अपर बाउंड दिया हुआ है UB और लोअर बाउंड दिया हुआ है, जैसे मान लिया अगर हमारे पास कोई एरे दिया हुआ है A5, तो A5 को अगर हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे 0 और 4, यानी उसका जो लोअर बाउंड होगा वो 0 है, अपर बाउंड जो होगा वो हमारे पास 4 है। ठीक है, यानी जो सबसे मिनिमम इंडेक्स है, लोअर इंडेक्स है वो 0 और जो अपर इंडेक्स है वो हमारे पास 4 है। तो अगर हमें साइज देखना, ये इसका साइज होता है, साइज हमारे पास देखना तो आप UB माइनस के LB प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आ जाएगा जैसे 4 माइनस 0 प्लस 1 आपके पास 5 आ जाता है। तो इसका आंसर आपके पास A हो जाएगा, UB माइनस LB प्लस 1। 143 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि A इज ए सेट ऑफ रूल दैट एप्लीकेबल फॉर ए नेटवर्क। यानी सेट ऑफ रूल क्या होते हैं, नेटवर्किंग में आपको पता है प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स।
तो प्रोटोकॉल जो है वो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 144 नंबर में कहा है कि रेफर टू ए नेम ऑफ वेरिएबल फंक्शन एरे एंड क्लास क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर प्रोग्राम बनाते वक्त हमें कुछ नाम डिफाइन करने पड़ते हैं, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, एरे का नाम हो या क्लास का नाम हो। जैसे वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया जैसे इंट ए, क्लास का नाम लिख दिया क्लास फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। आपको कोई एरे बनाना है तो इंट ए, इस तरह से हमने एरे बना दिया। या आपको कोई फंक्शन बनाना हो वॉइड शो वगैरह, तो ये सब यहाँ पे शो ए फर्स्ट, ये सब क्या है, नाम है। किसी भी चीज के हमें नाम डिफाइन करने हैं तो इनको हम आइडेंटिफायर के थ्रू करते हैं, तो ये सब आइडेंटिफायर कहलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 145 नंबर पे। तो 145 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि टू सिमिलर स्ट्रक्चर कैन हैव ओनली असाइनमेंट। असाइनमेंट की बात करी गई है। दो सिमिलर स्ट्रक्चर है, मान लिया एक स्ट्रक्चर ए है एक स्ट्रक्चर बी है, उनको असाइन करना, बी की वैल्यू हमें ए में असाइन करनी, तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे इक्वल टू। तो इक्वल टू हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन में कहा कि कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आया था, उससे पहले कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। 147 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि व्हेन ए यूजर डज नॉट एंटर ए वैल्यू फॉर ए कॉलम। अब जैसे हम टेबल बना रहे हैं, डीबीएमएस के क्वेश्चन है, हमने एक टेबल बनाई, टेबल में हमें चाहना है कि अगर कोई कॉलम ऐसा कॉलम है जिसकी यूजर वैल्यू ना ले तो वो अपने आप आ जाए उसकी, ठीक है। जैसे मान लिया हमने एक कॉलम बनाया एज नाम का, तो यूजर अगर उसमें वैल्यू ना करे तो एज बाय डिफॉल्ट 18 आ जाए, तो अपने आप आ जाए उसमें। तो ऐसे हमें क्या प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी उस कॉलम की कि ऑटोमेटिकली उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट हो जाए, तो उस कंस्टेंट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्टेंट। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देंगे उसकी, तो अगर यूजर इनपुट करेगा तो वो वैल्यू होगी, नहीं करेगा तो डिफॉल्ट जो वैल्यू दी है वो वैल्यू वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। 148 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। इनमें से कौन सा जो लूप है एग्जिट कंट्रोल लूप है। लूप बेसिकली जैसे सी प्लस प्लस या कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं तो लूप यूज करते हैं। तो इनमें बेसिकली हमारे पास एक होते हैं एंटी कंट्रोल लूप और एक होते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एंटी कंट्रोल लूप वे लूप होते हैं जिन लूप की बॉडी में इंसर्ट करने से पहले कंडीशन चेक करी जाती है, जैसे फॉर लूप और व्हाइल लूप, ये एंटी कंट्रोल लूप कहलाते हैं। और ऐसे लूप जिसका एग्जीक्यूशन पहले हो जाता है, बॉडी का एग्जीक्यूशन पहले हो जाता है और बाद में जो है कंडीशन चेक होती है, तो वो हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप होते हैं, जैसे डू व्हाइल। तो ये डू वाइल लूप जो है ये बेसिकली एग्जिट कंट्रोल होता है, फॉर और वाइल लूप जो है वो एंटी कंट्रोल होता है। इसके बाद 149 क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड एज पंक्चुएटर। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर एज ए पंक्चुएटर यूज करा जाता है। तो ये भी सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है आपका। तो पंक्चुएटर कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जैसे आप जब भी यूज करेंगे हेडर फाइल यूज करेंगे तो उसमें हैश लगाते हैं। हेडर फाइल हो गया, कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आप बना रहे हैं तो वहां पे हैश का यूज करते हैं। तो ये हैश जो है पंक्चुएटर है, ये सब ऑपरेटर हैं आपके पास। परसेंटेज मॉडुलस ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये हमारे पास लेस देन हो गया है, ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया, तो ये ऑपरेटर है, ये पंक्चुएटर है हमारे पास हैश। यहाँ क्वेश्चन नंबर 150 है, इसमें कहा है कीवर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा कीवर्ड, डीबीएमएस का क्वेश्चन है कि हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं कि हमारी टेबल से केवल यूनिक वैल्यूज निकल के आए, यूनिक रो डुप्लीकेट ना आए। तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। जब भी हमें कोई कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे सिटी सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट करेंगे हम डिस्टिंक्ट। तो
डिस्टिंक्ट लगाएंगे, हमें सिटी सेलेक्ट करनी है, कोई टेबल है ईएमपी नाम की तो फ्रॉम ईएमपी इस तरह से लिखें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला करेक्ट, डिस्टिंक्ट। तो ये जो है हमारे पास बेसिकली 60 क्वेश्चन थे इसमें, जो हमने 20-20 करके 3 वीडियो में डिस्कस किए हैं। जो पुरानी वीडियो है वो आप देख सकते हैं, पीछे अपलोड की हुई है। ठीक है, उनको देख सकते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 हमने किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट पेपर है, उस पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पेपर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।